नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस बात में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा बैंक सबसे सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है होम लोन पर। तो चलिए टॉप मोस्ट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं और बाद में हम इन्हें एक एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो गई है। यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा 6.50% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 6.55% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। एचडीएफसी बैंक यहां पर 6.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। और वही हम बात करें स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई की, तो दोनों 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। यहां पर एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक 6.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। तो चलिए एक बार हम किसी भी बैंक का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एसबीआई से होम लोन लेना है, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने जिस भी बैंक का होम लोन लेना है, तो आप उस बैंक का नेम प्लस होम लोन कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो उस बैंक का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब आप बोलेगा कि इसका फायदा क्या है, तो कैलकुलेटर से हमें पता चल जाता है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितनी ईएमआई भरनी है। तो मान लीजिए आपने होम लोन लेना है 30 लाख रुपए का, वो भी अगले 20 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.75%। जैसे ही आप ये सब डिटेल्स एंटर करोगे तो आपके पास कैलकुलेशंस आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इस केस में आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 22,811 रुपए, और जो आपका टोटल इंटरेस्ट पे करोगे अगले 20 सालों तक वो होगा 24,74,621 रुपए। कहने का मतलब है कि आपको घर पड़ेगा 54,74,621 रुपए का। अब मान लीजिए आपने होम लोन लिया 30 सालों के लिए 6.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उस केस में आपको मंथली ईएमआई देनी होगी 19,458 रुपए की, और जो आप टोटल इंटरेस्ट पे करोगे अगले 30 सालों तक वो होगा 40,08,000 रुपए का। कहने का मतलब है आपको घर पड़ेगा 7,04,000 रुपए का। अब एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपने होम लोन लिया 30 लाख का अगले 10 सालों के लिए 6.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो अब आपको मंथली ईएमआई देनी होगी 34,447 रुपए की, और जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे अगले 10 सालों तक वो होगा 11,33,000 रुपए का। कहने का मतलब है आपको एक घर पड़ेगा 41,33,000 रुपए का। अभी जो हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं उसे कंपेयर करते हैं। तीनों ही एग्जाम्पल में लोन अमाउंट 30 लाख है और इंटरेस्ट रेट 6.75% का है। यहां पर आप देखेंगे कि जितना लोन का टाइम पीरियड ज्यादा है उतनी ही मंथली ईएमआई कम है, बट जितना टाइम पीरियड कम है उतनी ही टोटल अमाउंट फॉर द लोन भी कम है। जब 10 साल के लिए होम लोन लिया था तो ईएमआई थी 34,447 रुपए, और जो टोटल इंटरेस्ट पे किया था वो था 11,33,000 रुपए का। और जब लोन का टाइम पीरियड 30 साल का था तब ईएमआई थी 19,458 रुपए की, जो टोटल इंटरेस्ट पे किया था वो था 40,04,000 रुपए का। कम टाइम पीरियड के लिए लोन लिया तो कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि सैलरी वालों को कितना होम लोन मिलेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी जिनका खुद का बिजनेस है उन्हें कितना होम लोन मिलेगा। तो सैलरी वालों की बात करें तो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 15,000 रुपए होम लोन लेने के लिए, और आपकी जितनी सैलरी है उसका आप 60 टाइम तक होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो इसका 60 टाइम हुआ 30 लाख रुपीज, तो आप 30 लाख रुपए तक का होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो। और वही हम बात करें बिजनेस क्लास की, तो मिनिमम एनुअल इनकम आपकी होनी चाहिए 3 लाख रुपए होम लोन लेने के लिए, और आपके पास लास्ट 2 साल की आईटीआर होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि कितना होम लोन मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी आईटीआर भरते हो। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अगर आपको होम लोन का पूरा प्रोसेस जानना है तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं, जैसे कि आप होम लोन लेने गए तो बैंक आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर आपको कितनी सब्सिडी मिलती है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख लेना। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।